वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईडू BR01। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमारा फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, जितना हम पढ़े थे उसको फिर से एक बार हम रिकॉल करेंगे और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इस चैप्टर में हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो एटम का स्ट्रक्चर जो होता है हमारा वो स्पेरिकल होता है, जस्ट लाइक फुटबॉल जैसा, ठीक है। और एटम किसको कहते हैं? इट इज स्मॉलेस्ट इनविजिबल और इनविजिबल पार्ट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट होता है, मतलब बहुत छोटा होता है, टीनी होता है, इनविजुअल होता है। इनविजुअल कहने का मतलब उसको निड आई से हम क्या कर सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। और इनडिविजुअल कहने का मतलब उसको हम और फैक्टर नहीं कर सकते, और तोड़ नहीं सकते। उसी को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है। एटम के अंदर क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, जो कि दे आर 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स: न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। जो एटम के अंदर प्रेजेंट होता है उसी को कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और इसका चार्ज, न्यूट्रॉन का नो चार्ज होता है, कहने का मतलब 0 कूलम। और ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज हमारा कूलम होता है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? हमारा कूलम होता है। और प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इलेक्ट्रॉन का -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का दोनों का चार्ज सेम होता है। प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन को हम लोग कैनल रे के नाम से भी जानते हैं और इलेक्ट्रॉन को हम कैथोड रे के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद इतना बात करने के बाद जब चार्ज का बात हो गया तो हम थोड़ा यहाँ पे मास का बात कर लेते हैं। किसका बात कर लेते हैं? मास का बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, जो कि हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। दोनों का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और वहां ही इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस कितना है? 31, और यहाँ पे माइनस कितना है? 27। तो जिसके ऊपर पावर ज्यादा वो उतना ही क्या होगा? छोटा होगा। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से क्या होगा? ज्यादा होगा। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा? बहुत कम होगा। जस्ट लाइक ऐसे समझते हैं कि एक पहाड़ है, एक माउंटेन है। अब माउंटेन के सामने एक छोटा सा एंट है, मतलब चींटी है। जस्ट लाइक वैसे तो माउंटेन के सामने एंट का मास क्या होगा? निगेटिव होगा, जिसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। अब एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में हम बात कर लेते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। यहां तक क्लियर? अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, तो एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं और एटॉमिक मास किसको कहते हैं, पहले बात कर लेते हैं। तो अभी हम कुछ देर पहले पढ़े, ठीक है, कि सब एटॉमिक एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, जो होता है हमारा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा याद रखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। और
नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन ले लेते हैं तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसी तरह सोडियम ले लेते हैं, सोडियम में 11 प्रोटॉन होता है और 11 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो दोनों नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, तो इसका एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, तो उसका एटॉमिक नंबर 1। और तो एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और एटॉमिक मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक मास। क्लियर? अब देखिए, जैसे सोडियम है तो इसमें निकालने के लिए क्या बोलता है, 3 चीज निकालने के लिए बोलता है मेनली हम लोग को। कभी पूछ देगा न्यूट्रॉन निकालिए, तो न्यूट्रॉन होगा एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, प्रोटॉन पूछ दिया एटॉमिक मास माइनस न्यूट्रॉन, और एटॉमिक मास पूछ दिया तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। जैसे मानते हैं सोडियम, किसका निकालते हैं, सोडियम का निकालते हैं। सोडियम में सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया हमारा 11। ठीक है, तो जब भी ऐसा किसी केसेस में देगा तो कम से कम 2 चीज देगा। जब नंबर ऑफ एटॉमिक मास निकालने के लिए बोलेगा तो आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पता रहेगा। आपको न्यूट्रॉन निकालने के लिए देगा तो एटॉमिक मास और प्रोटॉन पता रहेगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए बोलेगा तो एटॉमिक मास और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देगा। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि हमारा एटॉमिक मास, हम क्या पढ़ें, जितना नंबर एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही प्रोटॉन होता है। और हमको बोल दिया कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास जो है वो 23 है, और बोल दिया प्रोटॉन जो है वो हमारा 11 है, और न्यूट्रॉन को फाइंड कीजिए। तो आसानी से निकालेंगे। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 23 माइनस 11, तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा हमारा, न्यूट्रॉन आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह किसी में पुट करके निकाल देंगे वो आ जाएगा। ठीक है, हाँ, हम इसको इसे भी समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब देखिए वो यहाँ पे एलिमेंट नेम लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। हमेशा याद रखिएगा कि बीच में एलिमेंट का सिंबल होता है। जैसे आप पीरियोडिक टेबल थोड़ा साइड में देख रहे होंगे, हल्का हल्का विजिबल होगा, उसमें देखिएगा कि पीरियोडिक टेबल का जो बॉक्स होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, और उसके बीच में एलिमेंट नेम होता है, और ऊपर में, और हाँ एक चीज और कि एटॉमिक नंबर को हम लोग कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक मास को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा आप देखिएगा कि जो एटॉमिक मास जो होता है वो ऊपर में रिप्रेजेंट किया जाता है, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो नीचे में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप वहाँ पे साइड में देख रहे होंगे तो दिख रहा होगा कि बीच में सिंबॉलिक नेम है, उस पर में एटॉमिक मास है और नीचे में एटॉमिक नंबर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम ले लेते हैं सोडियम, तो सोडियम का एलिमेंट कहाँ लिखाएगा, सोडियम बीच में लिखाएगा Na, और ऊपर में क्या लिखाएगा एटॉमिक मास, जिसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। मतलब इस टाइप से क्या होगा, रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है?
तो एटॉमिक मास पढ़ लिए, एटॉमिक नंबर पढ़ लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक चीज़ हम पीछे स्किप हो गए हैं, उसको हम देख लेते हैं। हम एक चीज़ और आपको बताना भूल गए, डिस्कवरी ऑफ एटम, द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हुआ थोड़ा सा शुरू में मैं हमसे थोड़ा सा स्किप हो गया था। देखेंगे डिस्कवरी, वो यहाँ पे एक डिस्कवरी देख लेते हैं कि एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनका डिस्कवरी किसने किसने किया था। वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने किए थे और प्रोटॉन का डिस्कवरी रदरफोर्ड और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन साहब ने किए थे। ठीक है, कहीं कहीं आप देखिएगा एनसीईआरटी के बुक में या किसी भी बुक में, तो प्रोटॉन में आपका गोल्डस्टीन का भी नाम दिया हुआ है। किनका नाम दिया हुआ है? गोल्डस्टीन का नाम दिया हुआ है, जो कि पहले हम लोग पढ़ते थे और अब से हम लोग प्रोटॉन का डिस्कवर हम रदरफोर्ड को ही बोलेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का डिस्कवर जे चैडविक, प्रोटॉन का रदरफोर्ड और इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। ठीक है, यहाँ तक। उसके आगे हम थोड़ा सा सेल का बात करते हैं कि सेल क्या होता है